अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर स्टार्टिंग मर्ज सॉर्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है मर्ज सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कनकोर टेक्निक। डिवाइड एंड कनकोर पे मैंने प्रीवियसली आपको कंप्लीट लेक्चर दिया है। डिवाइड एंड कनकोर क्या होता है? डिवाइड योर प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, solve these problem and combine the result of those the smallest problem to get the solution of your actual problem। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट भी इसी तरीके से काम करता है। मर्ज सॉर्ट किस तरीके से काम करेगा? मर्ज सॉर्ट डिवाइड करेगा अपने उस एरे को टू इक्वल हाफ्स में। ठीक है, देन अगेन सब एरेज को डिवाइड करेगा अगेन टू इक्वल हाफ्स में टिल इट गेट द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम। ठीक है, देन उनको कंबाइन करेगा टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द एरे इनटू इक्वल हाफ्स एंड देन कंबाइंस देम इन अ सॉर्टेड मैनर with worst case time complexity being order of n log n। it is the most respected algorithm। जितनी भी sorted algorithm हैं, हमने sorting के previously 3 algorithm पढ़े हैं, उनकी worst case time complexity थी order of n square। ठीक है, लेकिन merge sort की worst case time complexity निकलेगी order of n log n। ठीक है, this is much smaller than n square। n square was quadratic in nature। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट करेंगे। क्या है मर्ज सॉर्ट, देख लेते हैं। बिकॉज वी आर यूजिंग डिवाइड एंड कंकोर टू सॉर्ट, वी नीड टू डिसाइड व्हाट आर सब प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी। जब हम डिवाइड एंड कंकोर यूज कर रहे हैं तो हमारी जो सब प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? फर्स्ट फुल प्रॉब्लम क्या है हमारी? सॉर्ट एन एंटायर अरे। सब प्रॉब्लम क्या होगी? सॉर्ट अ सब अरे। ठीक है, लेट्स अज्यूम array p to r denotes this sub array of array। ठीक है, p to r क्या है? p is the lower bound and r is the upper bound। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है, सब एरे है, इसको सॉर्ट करना है। तो फॉर एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स वी से the original problem is to sort an array of order array with the 0th index to n minus 1 index। ठीक है, here how merge sort uses divide and conquer technique। divide by finding the number q of the position midway। ठीक है, q क्या है? q इज द मिड वैल्यू। हम एल्गोरिथम के अंदर मिड वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, बिटवीन p एंड r, p क्या है? p इज द लोअर बाउंड, r इज द अपर बाउंड। डू दिस स्टेप द सेम वे वी फाउंड द मिड पॉइंट इन बाइनरी सर्च। जैसे हमने बाइनरी सर्च में मिड पॉइंट निकाला था, बाइनरी सर्च भी डिवाइड एंड कॉन्कोर टेक्निक थी। इसी तरीके से मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कोर टेक्निक है। ठीक है, किस तरीके से मिड निकालेंगे? एडिंग p एंड r एंड डिवाइडिंग बाय 2 एंड टेकिंग द राउंड डाउन। ठीक है, उसका फ्लोर फंक्शन निकालेंगे। अगर वैल्यू 4.5 आती है तो उसका इंटीजर पार्ट q के अंदर स्टोर हो जाएगा, मिड में स्टोर हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक, conquer by recursively sorting the subarray in each of the two subproblems created by the divide step। जिस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे हमारे पास एक और सब प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, देन डिवाइड करेंगे दूसरी सब प्रॉब्लम मिलेगी, देन डिवाइड करेंगे तीसरी सब प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक, फिर उन सारी प्रॉब्लम्स को एंड में कंबाइन करेंगे उनके सॉल्यूशन को। ठीक है, कंबाइनिंग बाय मर्जिंग द टू सॉर्टेड सब अरे बैक इनटू द सिंगल सॉर्टेड सब अरे ऑफ एरे ऑफ p to r। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एरे है। ठीक, इस एरे के अंदर क्या वैल्यूज हैं? एरे का p r, p इज द लोअर इंडेक्स, r इज द अपर इंडेक्स। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया। मिड किस तरीके से कैलकुलेट किया? p प्लस r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, p इज 0, 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 3.5। 3.5 का इंटीजर पार्ट लिया, दैट इज 3। ठीक है, 3 क्या हो गया हमारा? 3 इज द मिड वैल्यू। ठीक, अब इस मिड वैल्यू को दो सब अरे क्रिएट करें। पहला विद p टू q। ठीक है, पहले का साइज क्या होगा? पहले का साइज होगा p से लेके q तक। दूसरे का साइज होगा q माइनस 1 टू r। ठीक है, q इज 3। पहला वाला सब अरे निकाल क्रिएट हुआ विद 0 टू 3। ठीक है, दिस इज लेफ्ट सब अरे। दूसरा वाला सब अरे क्रिएट होगा q प्लस 1 टू r। q प्लस 1 इज 4, फोर्थ इंडेक्स से लेके
आर इंडेक्स तक आर इज 7, दूसरा सब एरे क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर, टू मोर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब लेफ्ट सब एरे है और राइट सब एरे है। अगेन लेफ्ट सब एरे पे हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया। नाउ दिस टाइम p इज 0 एंड r इज 3, ठीक है। मिड वैल्यू कैलकुलेट हुई, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 divided by 2 is 1.5, 1 is the mid value, ठीक है। Q की वैल्यू क्या मिली, Q की वैल्यू अब हमें मिल गई क्या, 1। अब न्यू सब एरे क्रिएट होगा विद द साइज P to Q and Q minus 1 to R, ठीक है। P to Q क्या वैल्यूज हैं, P is 0, Q is 1। तो न्यू जो सब एरे क्रिएट हुआ, एक क्रिएट हुआ हमारे पास 0 to 1 वैल्यू, और दूसरा सब एरे क्रिएट हुआ 2 to 3 वैल्यू। अच्छा, ये वाली कॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी, ये तब एग्जीक्यूट होगी जब ये वाली सारी कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। देन अगेन टू सब एरेज में डिवाइड हो गया, इस वाले साइड में भी टू सब एरे में डिवाइड होगा। वैसे ये मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी, फिर भी मैं बता दूं कि ये वाली कॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी, इस पे अभी नहीं चलते, ठीक है। देन मर्ज सॉर्ट कॉल होगा लेफ्ट एंड राइट पे, ठीक है। दिस टाइम लेफ्ट का साइज क्या है, 0 to 1, राइट का साइज क्या है, 2 to 3, ठीक है। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेगा, इधर मिड वैल्यू कैसे निकली, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5, 0 इज द मिड वैल्यू। पहले सब एरे को क्रिएट करेगा P to Q तक, P to Q तक वैल्यू है हमारे पास एक ही एलिमेंट, वो एक एलिमेंट आ गया। दूसरा सब एरे क्रिएट करेगा Q minus 1 to R, Q minus 1 is 1 एंड R is also 1, ठीक है। तो दूसरा सब एरे इसने क्रिएट किया विद 7, ठीक है। अब यहाँ पे मर्ज फंक्शन कॉल होगा। मर्ज फंक्शन क्या करेगा, मर्ज फंक्शन इस फर्दर ही डिवाइड कर सकता है, फर्दर ही डिवाइड नहीं कर सकता। जब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता तो ये क्या करेगा, ये मर्ज फंक्शन कॉल करेगा। मर्ज फंक्शन क्या करता है, मर्ज करता है टू सब एरेज को। अब यहाँ पे ये देखेगा, पहला दिस इज द लेफ्ट सब एरे, दिस वन इज द राइट सब एरे। लेफ्ट सब एरे में क्या वैल्यू है, लेफ्ट सब एरे में वैल्यू है 14। राइट सब एरे में क्या वैल्यू है, राइट सब एरे में वैल्यू है हमारे पास 7, ठीक है। कंपेयर करेगा इसको लेफ्ट सब एरे के, लेफ्ट सब एरे को जो इंडेक्स वैल्यू चला रही है दैट इज i, और राइट सब एरे को जो इंडेक्स वैल्यू चला रही है दैट इज j, ठीक है। क्या कंपेयर करेगा, l of i is less than r of j। l of i में क्या पड़ा है, l of i is 0, 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है हमारे पास 14। r of j is also 0, इसके 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, इसके 0th इंडेक्स पे हमारे पास 7। 14 is less than 7, no 14 is not less than 7। तो क्या करेगा, मर्ज कर रहा है ये, ठीक है। a के अंदर क्या वैल्यू देगा, जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 7, 7 आ गया। a का काउंटर चल रहा है k से, ठीक है। क्या करेगा, a ऑफ k पे वैल्यू असाइन कर देगा जो स्मॉलर वाली वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, आर ऑफ जे। आर ऑफ जे में क्या पड़ा है, आर ऑफ जे में पड़ा है 7, 7 इज असाइंड, जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हुई 1, के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू हुई 1, केवल पॉइंट एट दिस इंडेक्स, ठीक है। जे के एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट था। दूसरा एलिमेंट बचा है हमारे पास लेफ्ट सब एरे में, तो लेफ्ट सब एरे वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। देन मर्ज सॉर्ट कॉल होगा किसके ऊपर, मर्ज सॉर्ट कॉल होगा इस वाले सब एरे के ऊपर, ठीक है। 3 and 2 अगेन डिवाइड करेगा लेफ्ट सब एरे में, लेफ्ट सब एरे में हमारे पास वैल्यू हो गई 3, राइट सब एरे में गया 14, राइट सब एरे में गया 12, ठीक है। इसका इंडेक्स लोअर इंडेक्स आए, इसका लोअर इंडेक्स जे। नाउ कंडीशन चेक करेगा, n इज लेस देन 2, यस n इज लेस देन 2। इफ n इज लेस देन 2 रिटर्न हो जाओ, दोबारा से डिवाइड नहीं करो, ठीक है। रिटर्न होने के बाद एक मर्ज फंक्शन है, मर्ज फंक्शन क्या करेगा, मर्ज फंक्शन देखेगा कि लेफ्ट सब एरे का साइज कितना है और राइट सब एरे का साइज कितना है। लेफ्ट सब एरे का भी साइज है 1,
राइट सब अरे का भी साइज है 1। ठीक है, अब इनको मर्ज करेगा, कंपेयर करेगा कि एल ऑफ आई इज लेस देन आर ऑफ जे। यस, एल ऑफ आई इज लेस देन आर ऑफ जे। देन क्या करो, ए ऑफ के पे वैल्यू डाल दो जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दैट इज एल ऑफ आई। एल ऑफ आई इज इंसर्टेड, आई विल आई में इंक्रीमेंट होगा, आई विल पॉइंट एट फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, अब फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, क्या करेगा, सिंपल जो जे वाला एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम का इन इन चारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हमारे पास दो एरेज मर्ज हो गए। ठीक है, देन अगेन मर्ज कॉल होगी किसके ऊपर, मर्ज कॉल चलेगी इन दोनों के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से मर्ज कॉल चलेगी, अब ये हो गया हमारा लेफ्ट सब अरे, दिस इज राइट सब अरे एंड दिस इज ए। ठीक है, अब लेफ्ट सब अरे का इंडेक्स है हमारा आई, राइट सब अरे का इंडेक्स है जे और ए का इंडेक्स है के। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन चेक करेगा, एल ऑफ आई इज लेस देन आर ऑफ जे। आई में पड़ा है क्या, आई में है 0। आर में क्या है, आर में फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 3। 7 इज लेस देन 3, नो 7 इज नॉट लेस देन 3, तो जो स्मॉलर है उसको इंसर्ट कर दो ए के अंदर। ठीक है, ए ऑफ के पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ए ऑफ के पे वैल्यू आ जाएगी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दैट इज 3। आर राइट सब अरे में से वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसलिए जी में इंक्रीमेंट हुआ, ये वाली वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब कंपेयर करेगा 7 को, एल ऑफ आई को, L of I is less than R of J. J is now pointing at the second index. ठीक है, L of I में वैल्यू है 7। ठीक है, 7 is less than 12. Yes, 7 is less than 12. Then left सब अरे वाली वैल्यू इंसर्ट हो गई A of K पे। A of K में इंक्रीमेंट हुआ था, K will pointing at the second index। ठीक है, एल ऑफ ए ऑफ के वाली एल ऑफ आई वाली वैल्यू इंसर्ट हो गई, आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई इज पॉइंटिंग एट द सेकंड इंडेक्स, के में भी इंक्रीमेंट हुआ, के इज पॉइंटिंग एट द थर्ड वैल्यू। इसका मतलब अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक है, कंपेयर करेगा अगेन, क्या कंपेयर करेगा, एल ऑफ आई इज लेस देन आर ऑफ जे। एल ऑफ आई में इस वक्त क्या पड़ा है, एल ऑफ आई में वैल्यू है 14 is less than r of j, r of j में वैल्यू है 12, 14 is less than 12, no 14 is not less than 12। then a of k में क्या वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, जो राइट सब अरे वाली वैल्यू है। ठीक है, j में इंक्रीमेंट होगा, j will point at this the थर्ड आइटम है नहीं हमारे पास, इसका मतलब राइट सब अरे के सारे आइटम्स इंसर्ट हो गए, जो बचा वो लेफ्ट सब अरे में है। चेक करेगा कि भाई आई की वैल्यू लेफ्ट सब अरे के लेंथ तक आ गई है, नहीं आई है, एक आइटम बचा हुआ है, वो आइटम इंसर्ट कर देगा, दैट इज 14 हैज बीन इंसर्टेड ओवर हियर। ठीक है, सेम वे मर्ज कॉल चलेगी यहाँ पे एंड देन मर्ज फंक्शन चलेगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, ये मर्ज करेगा, इन दोनों को मर्ज करेगा। ठीक है, देन इन दोनों को मर्ज करेगा। ठीक, अब ये जो हमारे पास दूसरे एरे का दो प्रॉब्लम्स हमारे पास मर्ज हो गई हैं। अब हमारे पास जो लेफ्ट सब अरे, सॉर्टेड लेफ्ट सब अरे है, दैट इज लेफ्ट दिस वन। ठीक है, एंड दिस वन इज राइट सब अरे, ये दोनों सॉर्टेड हैं। अब ये दोनों मर्ज होंगे और हमें फाइनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, दिस वन इज ए को कौन चला रहा है, kth इंडेक्स। ठीक है, एल ऑफ आई कंपेयर करेगा, एल ऑफ आई is less than r of j। L of i में क्या पड़ा है, it is 13, sorry 3, L of i में है 3 is less than 2, no 3 is not less than 2। इसका मतलब राइट सब अरे वाली वैल्यू इंसर्ट होगी, राइट सब अरे को जे इंडेक्स चला रहा है। ठीक है, राइट सब अरे वाली वैल्यू इंसर्ट हो गई, के में इंक्रीमेंट हुआ, के विल पॉइंट एट द सेकंड इंडेक्स, जे में भी इंक्रीमेंट हुआ, जे विल पॉइंट ऑल्सो पॉइंट एट द सेकंड इंडेक्स। आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि आई वाली वैल्यू मतलब लेफ्ट सब अरे वाली वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई। ठीक, अब जे में इंक्रीमेंट हो गया है, आर ऑफ जे में क्या पड़ा है इस वक्त, आर ऑफ जे में पड़ा है 6। 3 is less than 6, yes 3 is less than 6, इसका मतलब लेफ्ट सब अरे वाली वैल्यू इंसर्ट कर दो, 3 इंसर्ट हो गया, की विल पॉइंट एट द नेक्स्ट इंडेक्स,
आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई विल ऑल्सो पॉइंट एट द सेकेंड इंडेक्स। फिर कंपेयर करेगा एल ऑफ आई। अब एल ऑफ आई में पड़ा है 7, 7 is less than 6, no 7 is not less than 6, 6 is smaller, 6 इंसर्ट हो जाएगा, k में इंक्रीमेंट होगा, j में इंक्रीमेंट होगा, j will point at the next item, i वाली वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई तो i वाला इंडेक्स वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। देन कंपेयर करेगा एल ऑफ आई इज लेस देन आर ऑफ जे, जे में इंक्रीमेंट हो गया है, आर ऑफ जे इज पॉइंटिंग एट the third index value, which is 9. 7 is less than 9, yes 7 is less than 9, 7 has been inserted, I में इंक्रीमेंट हुआ और k में इंक्रीमेंट हुआ, I will point at the third index value, k is now pointing at the fourth index value. कंपेयर करेगा एल ऑफ आई इज लेस देन आर ऑफ जे, एल ऑफ आई में क्या पड़ा है, एल ऑफ आई में पड़ा है, नाउ एल ऑफ आई में पड़ा है क्या 12, 12 इज लेस देन 9, नो 12 इज नॉट लेस देन 9, किसको इंसर्ट करेगा, 9 को इंसर्ट कर देगा फोर्थ इंडेक्स पे, के में इंक्रीमेंट होगा, जे में भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब कंपेयर करेगा एल ऑफ आई में पड़ा है 12, आर ऑफ जे में पड़ा है 14, 12 इज सॉरी आर ऑफ जे में पड़ा है 11, आर ऑफ जे में पड़ा है 11, 12 इज लेस देन 11, नो 12 इज नॉट लेस देन 11, इसका मतलब आर ऑफ जे वाली वैल्यू इंसर्ट कर दो, जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू चलनी थी कहाँ तक, उसके साइज तक, साइज तक रीच हो गया है, के में इंक्रीमेंट हुआ, के विल पॉइंट एट 6 इंडेक्स। अब क्या करें, राइट सबेरे वाली सारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं, कौन सी वैल्यूज बची हैं, लेफ्ट सबेरे की 2 वैल्यूज बची हैं, सिंपल उन दोनों वैल्यूज को डायरेक्ट इंसर्ट कर देगा, 6 इंडेक्स पे आ गया 12, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई विल पॉइंट एट द लास्ट आइटम, लास्ट आइटम को इंसर्ट करेगा 12 एंड 14 एंड देन इट विल रिटर्न, ठीक है। दिस इज मर्ज सॉर्ट, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। लेट्स स्टार्ट विद एरे होल्डिंग दीज वैल्यू, एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज थी, वी से दैट एरे का साइज क्या था 0 to 7, ठीक है, ये हमारी सब फाइनल प्रॉब्लम थी, where p is 0 and r is q. In the divide step we compute, डिवाइड किया इसने तो q की वैल्यू क्या निकली, q की वैल्यू निकली थी 3, इसका मतलब जो दो सब एरे बनेंगे, पहला बनेगा 0 to 3 और दूसरा बनेगा 3 + 1 to 7, ठीक है। 0 to 3 हमारे पास पहले सब एरे में ये वैल्यूज आई, दूसरे सब एरे में आई 4 to 7, ठीक। When we come back from the conquer step, each of the two sub-array is sorted, ठीक है। जब हम conquer step में आए after dividing all that, तो हमारे पास ये sorted array आए थे, ठीक है। Finally, we the combined step merge the two sorted sub-array in first half and the second half, producing the final sorted sub-array that was this, ठीक है। अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस से पहले इसका कोड देखेंगे, क्या है भाई, एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है, ओके। इट इज़ अ रिकर्सिव एल्गोरिथम, इसके अंदर रिकर्सिव कॉल्स हैं। इट इज़ अ स्टेबल एल्गोरिथम। स्टेबल का क्या मतलब होता है, स्टेबल का मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज सेम हों, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हों हमारे एरे के अंदर, तो उनका वही साइज होता है जो प्रॉब्लम के अंदर दिया जाता है, ठीक है। यस इट इज़ अ स्टेबल प्रॉब्लम बट इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। नॉट इन प्लेस क्या होता है, इट टेक्स एक्स्ट्रा स्पेस, उसी एरे के साइज के अंदर सॉर्ट नहीं होता, इट यूजेस एक्स्ट्रा एरे विद द साइज ऑफ n। इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ n log n। अभी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये कोड समझा दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि हम इस कोड को यहाँ पे ड्राई रन कर चुके हैं। क्या है, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट एक फंक्शन है, इट इज टेकिंग a इज द एरे, ठीक है। इसने सबसे पहले एरे की लेंथ कैलकुलेट की और n वेरिएबल के अंदर डाल दी। लेंथ थी क्या 8। सबसे पहले चेक करेगा इफ n इज लेस देन 2, 8 इज लेस देन 2। नहीं भाई 8 लेस देन 2 नहीं था, क्या कर रहा था, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, n डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज
4, मिड वैल्यू मिली इसको 4। क्या करेगा, 4 एलिमेंट्स का लेफ्ट सब अरे बनाएगा और दूसरा राइट सब अरे बनाएगा n माइनस मिड वैल्यूज का। ठीक है, n माइनस मिड मीन्स n was 8, 8 माइनस मिड इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो लेफ्ट सब अरे का साइज क्या होगा 4, राइट सब अरे का भी साइज क्या होगा 4। अब क्या किया इसने, उन सब एरेज के अंदर वैल्यूज इंसर्ट की। इंसर्ट करने के लिए फॉर लूप चलाया। फॉर लूप, पहले वाला फॉर लूप लेफ्ट सब अरे क्रिएट करेगा। कैसे, आई की वैल्यू रखी 0, कब तक चलेगा, मिड माइनस 1 तक। ठीक है, मिड क्या निकला था, मिड निकला था हमारे पास 4, 4 माइनस 1 इज 3, 0 टू थर्ड इंडेक्स तक जितने भी आइटम हैं ए ऑफ आई में वो सारे कहाँ आ जाएंगे, एल ऑफ आई में। सिमिलरली mid to n minus 1, mid was 4, 4 to n minus 1 is 7, फोर्थ इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक जितने भी आइटम है वो हमारे राइट सब अरे में आ जाएंगे, आर ऑफ आई में आ जाएंगे। ठीक है, इसने लेफ्ट सब अरे क्रिएट कर दिया, राइट सब अरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन इट इज कॉलिंग मर्ज सॉर्ट ऑन लेफ्ट सब अरे। ठीक है, सबसे पहले इसने मर्ज सॉर्ट कॉल किया किस पे, लेफ्ट सब अरे पे। अगेन इट इज कॉलिंग मर्ज सॉर्ट ऑन राइट सब अरे। मर्ज सॉर्ट इसने किस पे कॉल किया, राइट सब अरे पे। ठीक है, देन देयर इज अ मर्ज फंक्शन। मर्ज सॉर्ट ऑन लेफ्ट कॉल होगा, ये दोनों मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होंगे। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से पीछे ले जाके समझाती हूँ। ठीक है, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अगेन इट इज कॉलिंग मर्ज सॉर्ट ऑन लेफ्ट सब अरे, मर्ज सॉर्ट ऑन राइट सब अरे एंड मर्ज फंक्शन ऑन दीज टू। ठीक है, ये दोनों सॉर्ट होने के बाद मर्ज होंगे। ठीक है, जब इसने लेफ्ट सब अरे पे मर्ज सॉर्ट कॉल किया, दोबारा से हमारा फंक्शन ऊपर किया, दिस टाइम n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 4। कंपेयर करेगा, n इज लेस देन 2 नहीं, n लेस देन 2 नहीं है। अगेन दो सब अरेज क्रिएट करेगा विद द साइज ऑफ मिड। ठीक है, डिवाइड करके दो सब अरेज क्रिएट किए उसने, लेफ्ट एंड राइट। अगेन इट विल कॉल मर्ज सॉर्ट ऑन लेफ्ट, मर्ज सॉर्ट ऑन राइट। दिस वाज इन मेमोरी, दिस वाज इन पॉज स्टेट। ठीक है, सिमिलरली ये वाली कॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी। लेफ्ट सब अरे पे गया, इसने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास लास्टली लेफ्ट सब अरे में एक एक एलिमेंट बचा। ठीक है, जब एक एक एलिमेंट बच गया हमारे पास तो मर्ज फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, मर्ज फंक्शन इज टेकिंग लेफ्ट सब अरे, राइट सब अरे एंड ए इसका प्रीवियस एरे जो कि क्रिएट होके आ रहा है। ठीक है, दिस इज लेफ्ट सब अरे, दिस वन इज अ राइट सब अरे, मर्ज होके ये ए क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मर्ज फंक्शन इन दो पे कॉल होगा, ए क्रिएट होगा, फिर मर्ज फंक्शन इन दो पे कॉल होगा, ए क्रिएट होगा, फिर मर्ज फंक्शन इन दो पे कॉल होगा जो कि मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में था, एंड दिस ए वुड बी देयर एंड दैट वुड बी सॉर्टेड अरे। ठीक है, हम एक को ट्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से डिवाइड करके ऊपर गया, n को डिवाइड किया, फिर मर्ज सॉर्ट ऑन लेफ्ट, मर्ज सॉर्ट ऑन राइट। मर्ज सॉर्ट लेफ्ट चलेगा पहले, मर्ज सॉर्ट लेफ्ट गया, ये दोनों मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में है। ठीक है, अब लेफ्ट सब अरे में भी एक एलिमेंट है और राइट सब अरे में भी एक एलिमेंट है। ठीक, देन मर्ज फंक्शन वुड बी कॉल्ड। मर्ज फंक्शन क्या है, मर्ज फंक्शन इज टेकिंग 3 आर्ग्यूमेंट लेफ्ट राइट एंड ए। ठीक है, सबसे पहले ये लेंथ ऑफ एल कैलकुलेट कर रहा है। लेंथ ऑफ एल क्या है, लेंथ ऑफ एल है 1, एक एलिमेंट है। लेंथ ऑफ आर क्या है, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है ना, लेंथ ऑफ आर क्या है, लेंथ ऑफ आर इज ऑल्सो 1। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट सब अरे एंड दिस वन इज योर राइट सब अरे, इन दोनों को मर्ज करेगा। ठीक, 3 वेरिएबल इसने काउंटर वेरिएबल लिए, i इज इक्वल्स टू 0, j इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेफ्ट सब अरे को i इंडेक्स चला रहा है, राइट सब अरे को j इंडेक्स चला रहा है और a में जो इंसर्शन होगी वो k इंडेक्स से चल रही है। ठीक है, पहले वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तब तक कि वो उसके साइज तक नहीं आ जाता। i इज लेस देन n ऑफ l, i में क्या पड़ा है, i में पड़ा है 0, 0 इज लेस देन 1, यस 0 इज लेस देन 1 एंड j इज लेस देन r, r में भी एक एलिमेंट है। कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कंपेयर करेगा क्या, इफ l ऑफ i इज लेस देन r ऑफ j। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर रहा था, l ऑफ i इज लेस देन r ऑफ j,
अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एल ऑफ आई वाला आइटम इंसर्ट कर दे ए ऑफ के में। ए ऑफ के में क्या डाल रहा है वैल्यू, ए ऑफ के में डाल रहा है एल ऑफ आई। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ए ऑफ के में क्या डाल दे, ए ऑफ के में डाल दे आर ऑफ जी वाली वैल्यू। डेफिनेटली वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ठीक, आई वाली वैल्यू आ रही है तो आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, जे वाली वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो जे में इंक्रीमेंट हो रहा है, देन फाइनली के में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद हो सकता है लेफ्ट सब अरे कंप्लीट हो जाए। अगर लेफ्ट सब अरे वाली वैल्यू कंप्लीट हो जाएंगी तो ये दो कंडीशन चेक करेगा। इन दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे उनको इंसर्ट करेगा। ठीक है, अभी हम मर्ज फंक्शन को एक दफा दोबारा से ड्राई रन करते हैं विद द लास्ट मर्ज कॉल। ठीक है, एक दफा मैं आप लोगों को लास्ट मर्ज कॉल दिखा देती हूँ कौन सी थी। लेफ्ट सब अरे इज सॉर्टेड, राइट सब अरे इज सॉर्टेड। ठीक है, मर्ज कॉल हुई इन दोनों पे तो हमारे पास फाइनल ये अरे आएगा। वैल्यूज देख लेते हैं, 3 7 12 14 2 6 9 एंड 11। 3 7 12 and 14 2 6 9 and 11। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट सब अरे एंड दिस वन इज द राइट सब अरे। ठीक, मर्ज कॉल हुई, सबसे पहले इसने एन ऑफ एल कैलकुलेट की, दैट इज 4। लेंथ लेफ्ट सब अरे की 4 है और राइट सब अरे की भी 4 है। सारे काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए, वाइल को चेक किया कि 0 इज लेस देन 4, यस 0 इज लेस देन 4। दूसरी कंडीशन क्या चेक की, 0 इज, क्योंकि जे में भी क्या पड़ा है, जे में है 0, 0 इज लेस देन 4 एंड लेंथ ऑफ आर इज ऑल्सो 4। ठीक है, कंडीशन हो गई ट्रू, 0 इज लेस देन 4, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब वाइल की बॉडी में आएगा, वाइल की बॉडी में कंपेयर कर रहा है एल ऑफ आई में क्या पड़ा है 0 इज लेस देन आर ऑफ 0, L of I is 3, R of I is 2, 3 is less than 2, no 3 is not less than 2। else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, else वाला पार्ट क्या कह रहा है, A of K में वैल्यू डाल दे R of J वाली, L of J वाली क्या वैल्यू है 2। मर्ज हो गए, जो हमारे पास फाइनल एलिमेंट आएगा पहले वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू आ गई 2। K में भी इंक्रीमेंट हुआ और J में भी इंक्रीमेंट हुआ। J विल पॉइंट एट सिक्स्थ आइटम वैल्यू, जे में आ गया 1। की विल पॉइंट एट फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, दोबारा से गया, कंडीशन चेक करेगा, जे में इंक्रीमेंट हो गया है, जे की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन 4, यस 1 इज लेस देन 4। अब कंपेयर करेगा एल ऑफ 0 को, जे में इंक्रीमेंट हो गया है तो आर ऑफ 1 से। ठीक है, एल ऑफ 0 है 3, आर ऑफ 1 है 6, 3 is less than 6, yes 3 is less than 6। if 3 is less than 6 तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ए ऑफ के में किसकी वैल्यू दे दो, एल ऑफ आई की वैल्यू। एल ऑफ आई की क्या वैल्यू है, एल ऑफ आई की वैल्यू है 3, 3 वुड बी इंसर्टेड। ठीक है, तो सिमिलरली ये सारा चलता रहेगा, बट आर ऑफ आर की वैल्यू, आर की सारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी, ये दो वैल्यूज बची थी लेफ्ट सब अरे में। ठीक है, 4 इज लेस देन 4, आर में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई विल पॉइंट एट द सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, 2 इज लेस देन 2। यहाँ पे आपका ये वाइल लूप टर्मिनेट होगा। वाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद ये दो वाइल किसके लिए हैं, ये दो वाइल चेक करेंगे कि लेफ्ट सब अरे में या राइट सब अरे में कोई वैल्यूज रह गई हैं। आई किसको इंडिकेट कर रहा होगा, आई में पड़ा होगा 4, आई में पड़ा होगा 2, 2 इज लेस देन 4, यस कंडीशन ट्रू। तो क्या करेगा, लेफ्ट सब अरे की जितनी वैल्यूज हैं, रिमेनिंग वैल्यूज, उनको इंसर्ट कर दे ए ऑफ के में। ठीक है, वो वैल्यूज, वो दोनों वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। इंसर्ट होने के बाद आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगा, दैट वुड बी द सॉर्टेड एरे। दिस इज मर्ज सॉर्ट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। Analysis of merge sort. The time to merge sort n number is equal to the time to do two recursive merge sort of size n by 2। ठीक है, अगर आप और से देखो तो यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, पहली merge sort on left, merge sort on right।
ठीक है, दिस इज अ रिकर्सिव कॉल एंड देयर इज अ मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन कितना टाइम ले रहा है, अच्छा ये कितना टाइम ले रहा है, t of n by 2, t of n by 2 and your merge function is taking order of n टाइम, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनती है, फाइनल टाइम दैट इज t of n is 2 recursive calls 2t n by 2 plus n is for the merge function। ठीक है, सारे कांस्टेंट को हमने निगलेक्ट कर दिया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या कह रहा है भाई, the time to merge sort n number is equal to the time to do 2 recursive merge sort of size n by 2 plus the time to merge function which is linear order of n। We can express the number of operation involved using the following recursive relation। recursive relation क्या बनेगी, अगर एक एलिमेंट है तो that is the sorted element taking one time constant time। तो t of n क्या है, there are 2 recursive call 2t n by 2 plus n। ठीक है, गोइंग फर्दर डाउन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा ऑर्डर ऑफ n log n। कैसे निकलेगा, t of 1 is equals to 1, t of n is equals to 2t n by 2 plus n। अगर हमें t n by 2 चाहिए तो हम इसी इक्वेशन के अंदर n की जगह क्या पुट कर देंगे, n by 2। तो कितने n है इसके अंदर, एक ये रहा n, एक ये रहा n, एक ये रहा n, जितने भी n है इस इक्वेशन के अंदर वहां हम डाल देंगे n by 2। t n by 2 की वैल्यू क्या बनेगी, 2t n by 4 plus n by 2। We will substitute this value in place of t n by 2। ये वाला 2 आ गया बाहर, t n by 2 की जगह आया क्या, 2t n by 4 plus n by 2 plus n यहाँ से आ गया। ठीक है, now this 2 is multiplying with this bracket, 2 multiply by 2t n by 4 it is 4t n by 4, 2 multiply by n by 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा n। ठीक है, प्लस n ऊपर से आ गया। ठीक, सिमिलरली अगर हमें t n by 4 की वैल्यू चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां जहां n है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, n by 4। ठीक है, तो n by 4 यहाँ डाला, n by 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, n की जगह n by 4 डाला, इट इज n by 4। ठीक, तो t n by 4 की जगह वी वुड रिप्लेस दिस वैल्यू दैट इज 2t n by 8 plus n by 4। ठीक है, now this 4 is multiplying with this bracket, 4 multiplied by 2 is 8t n by 8, 4 is multiplying by this but this divided by 4, 4 से 4 cancel, यहाँ क्या बचा n। ठीक है, बाकी के 2 n आ गए ऊपर से। यहाँ से इसकी जर्नल टर्म बनाते हैं, इन तीनों n को हमने प्लस किया, ये हो गया 3n। ठीक है, 8t n by 8 plus 3n। इसकी जर्नल टर्म अगर हम बनाएं, दिस वन इज 8, दिस इज ऑल्सो 8। ठीक है, 2 पे अगर हम पावर दें 3 तो ये होता है 8। ठीक है, 2 पे अगर हम पावर दें 2 तो ये होता है 4। ठीक है, 2 पे कोई भी पावर नहीं दे तो ये होता है 1। ठीक, तो अगर हम इसकी जर्नल टर्म बनाएं तो इसकी जर्नल टर्म बनेगी, इस 8 की जगह हम लिखें 2 पावर k। ठीक है, t की जगह लिखें n अपॉन 2 पावर k क्योंकि ये भी 80 है, प्लस k की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3n, सॉरी kn। ठीक है, n की वैल्यू है 3, सॉरी k की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 को रिप्लेस किया हमने k के साथ। नाउ इसकी जर्नल टर्म बनाएंगे, हमें इसको 1 के इक्वल रखना है क्योंकि हमारा बेस केस क्या है, दैट इज t of 1 is equals to 1। तो n by 2 पावर k को हमने 1 के इक्वल किया तो ये बना n is equals to 2 पावर k। लास्ट टाइम जब हम सॉल्व कर रहे थे तो k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई थी k is equals to log 2n। जहां जहां k है वहां वहां हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, k किधर किधर है, k है हमारा, k की वैल्यू यहाँ पे है 2 पावर k की जगह हमने लिखा 2 log 2n, दैट इज द वैल्यू ऑफ k। t of 1 प्लस k की जगह क्या लिखा हमने, log n मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, इस n को अगर मैं पहले लिखूं तो ये बन जाता है n log n।
यहाँ पे इस log 2n से ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है 1. n plus n log n, which one is greater? Greater one is n log n. So the total time complexity of merge sort is order of n log n. ठीक है. If you have any question in this, you can ask. Otherwise, ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं. इसको ड्राई रन आप लोग करोगे, ड्राई रन करके चेक करो, देन उस पर मर्ज फंक्शन कॉल करो, देखो कि ये किस तरीके से सॉर्ट करता है विद this algorithm. The code is already there and you have to implement this as well. Okay. ठीक है. Although merge sort running time is very attractive, it is not preferred for sorting data in man memory. क्यों? क्योंकि it is taking order of n as an space complexity. इसको extra array चाहिए. कितने size का चाहिए? Order of n. Main problem arises when it uses linear extra memory, as we need to copy the original array into 2 arrays of the half the size of the additional work spent on copying to the temporary array and back. Okay, this is the main problem. Though its running time is order of n log n, but it is also copying the same data into half of the subarray. This might considerably slow down the time to sort. However, merge sort can work very well with linked list, as it does not require additional space, since we only need to change pointer link rather than shifting the element. Now you can implement merge sort using linked list as well and array as well. Okay? Your task is you have to implement merge sort in any language using array. Okay? Thank you.